हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर कोई क्वेश्चन बनता है तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्योंकि वो विश्व लेवल की बात कर रहे हैं और राजस्थान का उसमें हिस्सा है। तो विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है वो जयपुर जिले के अंदर है और वो हमारे राजस्थान में है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इंटरनेशनल और हमारे जो राज्य स्तरीय बात करें तो उसमें दोनों में क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो जयपुर इसका सही आंसर है। विश्व के अंदर पन्ने की सबसे बड़ी मंडी जयपुर में है। ये क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है, संस्कृत वाले में और साइंस के अंदर 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अन्य बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, बाकी यहाँ पर तो सेकंड ग्रेड एक ही लिखा है। और अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? सूचना प्रौद्योगिकी पार्क तो ये भी जयपुर में है। यह क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में इसी के साथ में पूछा है कि सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, इसमें जो महत्वपूर्ण पार्क है हमारे राजस्थान के अंदर उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए व्याख्या में महत्वपूर्ण पार्क आपको बताने वाले हैं। इंफॉर्मेशन तकनीकी पार्क सीतापुरा जयपुर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स सीतापुरा जयपुर में है। लेदर कॉम्प्लेक्स मानपुर माचेरी जयपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा जयपुर में है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुकस जयपुर में है। हैंडीक्राफ्ट शिल्पग्राम जोधपुर में है। अब देखो, 5 तो जयपुर में है और एक है हैंडीक्राफ्ट शिल्पग्राम जोधपुर में। तो 5 याद करने से अच्छा है एक ही याद कर लो, हैंडीक्राफ्ट शिल्पग्राम जोधपुर में। बाकी अन्य कोई आता है तो उसमें जयपुर कर देना, ठीक है। मिले अगले जो क्वेश्चन है वो देखो, बैंक ऑफ राजस्थान का किस बैंक में विलय हुआ था? सेकंड ग्रेड एसएसटी परीक्षा 2010 में पूछा है कि बैंक ऑफ राजस्थान है उसका विलय किस बैंक में हुआ है? तो आईसीआईसी बैंक है, उसमें बैंक ऑफ राजस्थान है उसको मिलाया गया है आईसीआईसी बैंक में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का धातु नगर किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन आज से 5 दिन पहले हमने अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर पोस्ट किया था कि राजस्थान का धातु नगर किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर था नागौर। सेकंड ग्रेड में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वस्त्र निर्यात शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? वस्त्र निर्यात शहर का दर्जा है, वस्त्र निर्यात शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? तो भीलवाड़ा को, भीलवाड़ा को दिया गया है। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर पूछा गया है और राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। वस्त्र निर्माण निर्यात शहर का दर्जा किस शहर को दिया है? तो वस्त्र नगरी भीलवाड़ा ही है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ पर पावरलूम उद्योग की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन है ना व्याख्या में जो दे रखा है राजस्थान का मैनचेस्टर, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जस्ट ये आपको करना है भीलवाड़ा, जहाँ पर पावरलूम उद्योग भी स्थापित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या सहित राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? वित्त निगम है उसकी स्थापना राजस्थान में कब की गई थी? यानी आरएफडी की बात कर रहे हैं, आरएफडी की बात कर रहे हैं, राजस्थान वित्त निगम। और ये क्वेश्चन आरएस में 2 बार पूछा है, ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में पूछा गया है। तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 17 जनवरी 1955 को की गई थी। 17 जनवरी 1955 को राजस्थान वित्त निगम आरएफडी की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत 17 जनवरी 1955 को की गई थी। 17 जनवरी 1955 को की गई थी। वित्त निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना करना, विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण हेतु 20 करोड़ रुपए का ऋण वित्तीय सहायता रूप में उपलब्ध करवाना था। इस राजस्थान वित्त निगम की स्थापना इसलिए की गई थी 17 जनवरी 1955 को। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ से तो 2 ही है, भोपाल सागर चीनी के लिए और दामन कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए। तो यहाँ से जो सुमेलित नहीं है ये 2 ही दे रखे, अन्य 2 आपको नहीं दिखाई देंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये दामन कोटड़ा है ना, ये जामर कोटड़ा है रॉक फॉस्फेट के लिए। यहाँ से थोड़ा सही कर लो, ये दामन कोटड़ा है, यहाँ पर जामर कोटड़ा है, जामर कोटड़ा, ठीक है।
तो रॉक फॉस्फेट के लिए जामरकोटला जाना जाता है, और भोपाल सागर जो मिल है वो चीनी के लिए प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ में है। तो ये दोनों सुमेलित है, अन्य कोई था जो सुमेलित नहीं है, इस पेज पर नहीं आया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। पचपदरा में है वो बड़े पैमाने पर किस वस्तु का निर्माण होता है, तो वो है नमक के लिए पचपदरा झील जानी जाती है, खारे पानी की झील है। अगला जो क्वेश्चन है सही युग्म हमें बताना है, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है एसएसटी के अंदर 2019 में। देखो सही युग्म कौन सा है, स्टेट वैल्यू वुल्स लिमिटेड कंपनी है वो जोधपुर में है, तो इसका सही आंसर क्या है, स्टेट वुल्स लिमिटेड कंपनी जोधपुर में नहीं है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है। अगला है बिरला व्हाइट सीमेंट कहाँ पर है, तो बिरला व्हाइट सीमेंट कोटा में थोड़ी है, नहीं, गलत है। मेवाड़ टेक्सटाइल उदयपुर में, ये भी गलत है। चांदमारी कॉपर है ना, जो तांबा है वो झुंझुनू में है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन ही इसका सही होगा, चांदमारी कॉपर झुंझुनू में है। अगला जो क्वेश्चन है छातो अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है, अम्ब्रेला के लिए या छाते के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ये ग्राम सेवक में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फालना जो शहर है वो छातो या अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में है। 1 नंबर कोटा, 2 नंबर बूंदी, 3 नंबर बारा, 4 नंबर झालावाड़। सही आंसर है इसका कोटा। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड है, राजस्थान के कोटा जिले में ही स्थित है, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राजपुताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने किस शहर एवं किस तिथि से कार्य प्रारंभ किया है, तो जयपुर से 30 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है राज्य में किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, यानी उद्योगों को किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले प्राथमिकता दी गई थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। राज्य परिवर्तित राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग खनन पर 3.3% राशि व्यय की गई थी, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 0.8% राशि ही व्यय की गई थी उद्योगों पर। तो इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका सही आंसर है, जिसमें प्रथम बार उद्योगों को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है। अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है, तो गांव के प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना अपना गांव अपना काम योजना का मुख्य उद्देश्य था, एक लक्ष्य था कि राज्य में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न हो जाए। यह योजना 1 जनवरी 1991 को प्रारंभ हुई थी, और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना जिस वर्ष में की गई थी वह है। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1976 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई थी। स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 2017 और 18 में स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आरपीएससी ने पूछा है, आरएएस ने पूछा है, जूनियर अकाउंटेंट में पूछा है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर गांधी दिवस को 2 अक्टूबर 2011 को की गई थी। एक क्वेश्चन इसी के साथ में एक और पूछा जाता है, पशुओं के लिए जो निःशुल्क दवा है वो कब प्रारंभ की गई थी, तो वो है 2012 के अंदर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है क्योंकि वह इसके बीच में संयुक्त कार्य करती है, तो वह चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग है, इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में काम करती है, इसलिए उसे आशा सहयोगिनी बोला जाता है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग के मध्य। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि कितनी है, तो 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक ये योजना वो शुरू रहती है, रोजगार भत्ता मिलता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की निम्न में से कौन सी परियोजना बाह्य सहायता विकास परियोजना नहीं है, तो एग्रो फूड पार्क, AFP राजस्थान सहकारी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम,
RUS DIP राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, RRLP राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना, RSCP एग्रो फूड पार्क। ये जो योजना है ये बाह्य सहायता विकास परियोजना नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 20 सूत्रीय कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की एक वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए? तो 2 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। ये RPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई थी? तो नवंबर 2019 में युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना नवंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन में जिन श्रमिकों ने रोजगार खो दिया था उन्हें काम दिलाने में सहायता करने के लिए उद्योगों को श्रमिक उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल प्रारंभ किया था। उस पोर्टल का नाम था राज कौशल पोर्टल, और ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है संस्कृत डिपार्टमेंट में 2022 में। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। आज के जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे कमेंट में बता देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।